मैं गौरव सिंह एक बार नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। अब से पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कनाडा की किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, आप जीआईसी कैसे अप्लाई कर सकते हैं बाय योर ओन, खुद से, किसी की कोई और हेल्प लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, कैसे आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द जीआईसी, कौन सा बैंक अकाउंट अच्छा रहेगा आपको जीआईसी के लिए, वो भी कंपैरिजन भी मैंने आपको बताया। अभी ये सब चीज़ें होने के बाद में एट द एंड हमें अब करना है कि लाइक वीज़ा अप्लाई, हाउ टू डू द वीज़ा, सबमिट द वीज़ा एप्लीकेशन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद अपने लैपटॉप से कैसे वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं नई वीडियो, जिस पे जो कि टॉपिक है अपना सबमिशन ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन बाय योर ओन। किसी की हेल्प नहीं लेनी भाई, किसी के पास नहीं जाना, ठीक है? कोई बात है मेरे से डायरेक्ट पूछ लेना, मेल कर लेना, मैसेज कर देना। तो चलिए चलते हैं आगे। करते हैं, और ये प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ में रखने हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूं कि कौन से डॉक्यूमेंट आपके साथ होने चाहिए। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, दूसरा जीआईसी की एप्लीकेशन, तीसरा आपके पास होना चाहिए ई मेडिकल एंड पासपोर्ट, डिजिटल फोटो। ये सब आपके पास में पीडीएफ फॉर्म में होने चाहिए, स्कैन फॉर्म में होने चाहिए। हाँ, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपकी स्टडीज़ के जितने भी मार्कशीट हैं, जो आपकी फाइनल डिग्री है, एसओपी, आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आपका रिज्यूमे, आपके वर्क एक्सपीरियंस लेटर, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास पीडीएफ फॉर्म में होने चाहिए। हार्ड कॉपी तो है सो है, इन सबको आपको स्कैन करके एक पीडीएफ फॉर्म में आपके साथ में ये होने चाहिए बिफोर ओपनिंग द जीसीकी अकाउंट। जीसीकी अकाउंट अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में अभी आपको पता लगेगा व्हाट इज जीसीकी। जीसीकी एक्चुअली एक पोर्टल है जैसे जहां पे आप लॉगिन करके अपनी वीजा एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वीजा एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में पीडीएफ फॉर्म में आपके पास सेव होने चाहिए। उनको अपने साथ आप रखिए अपने लैपटॉप में, एंड देन आप उसके बाद में आईआरसीसी की वेबसाइट पे जाके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे अभी आईआरसीसी की वेबसाइट पे जाके आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है और कैसे ये डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे अपलोड करने हैं, अकाउंट क्रिएशन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करने हैं, और क्या बचता है यार, फीस पे करनी है, बस हो गया आपका काम खत्म। इतना ही है, इससे ज्यादा एजेंट लोग कुछ नहीं करते। यही है, वेरी सिंपल। आज आप ये देख के आपके सामने पूरी पोल खुल जाएगी सबकी, ठीक है? बताना मत यार किसी को, मजाक कर रहा हूँ कि पोल खुल जाएगी ऐसा कुछ। तो चलिए चलते हैं, अभी आइए लैपटॉप पे चलते हैं, देखते हैं कैसे होगा। लेट्स गो। तो फ्रेंड चलते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं आईआरसीसी की वेबसाइट पे और टाइप करेंगे आईआरसीसी। यहाँ पे मिलेगा आपको साइन इन टू योर आईआरसीसी सिक्योर अकाउंट, क्लिक ऑन दैट। अभी हमें साइन इन विद जीसीकी करना है, बट हमारे पास अकाउंट नहीं है, तो सबसे पहले हमें अकाउंट बनाना होगा। सो हम करेंगे रजिस्टर। नाउ वी विल गो रजिस्टर विद जीसीकी। यहाँ पे आप साइन इन का ये बोल रहा है बट अकाउंट नहीं है, तो हम साइन अप करेंगे। आई एक्सेप्ट। यूज़र नेम, आप यूज़र नेम अपना चूज़ कीजिए जो आपको याद रहे, क्योंकि यूज़र नेम से ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। जब भी आप जीसीकी में लॉगिन करेंगे, यूज़र नेम के थ्रू होगा, ना कि ईमेल आईडी के थ्रू। सो मेक श्योर आप ऐसा यूज़र नेम रखें जो आपको याद रहे। एंड सेम विद द पासवर्ड, ऐसा पासवर्ड जो आपको हमेशा याद रहे। आप कनाडा आ भी जाएंगे तो भी उसके बाद भी आपको जीसीकी अकाउंट यूज़ करना होगा। सो मेक श्योर ऐसे पासवर्ड एंड यूज़र नेम हो जो आपको याद रहें। सिक्योरिटी क्वेश्चंस, सो जो भी डिटेल्स इन्होंने पूछी है हम वो डिटेल्स फिल करेंगे।
यहाँ से हम एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ फर्स्ट पेट नेम, उसके बाद मेमोरेबल पर्सन का हिंट, मेमोरेबल डेट हिंट, मेमोरेबल डेट में मैं डाल रहा हूँ मेरा डेट ऑफ बर्थ। सो ओके, नाउ क्लिक ऑन कंटिन्यू। याद रखना इन सब का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको मिस नहीं करना है। एंड नाउ योर यूज़र नेम इज़ क्रिएटेड, कंटिन्यू। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ हमें वीज़ा अप्लाई करना होगा। तो अब इसके अंदर हम अपना अकाउंट बनाएंगे फॉर वीज़ा एप्लीकेशन। गिवन नेम मतलब फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, योर ईमेल आईडी, and your preferred language. Now continue. ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको खुद को चूज़ करने हैं। आप जो मर्जी क्वेश्चन यहाँ पे चाहें आप अपने मन से कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर उसका आंसर आपको याद रहे। आप जितनी बार भी जिसे कि में लॉगिन करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से रेंडमली दे विल आस्क यू द सिक्योरिटी क्वेश्चंस और आपको आंसर करेक्ट देना होगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द एक्सेस ऑफ योर GCK अकाउंट। सो मेक श्योर ऐसे क्वेश्चंस हों जो आपको याद रहें। एंड याद रहें या ना रहें, आई रिकमेंड आप इसकी एक फ़ोटो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें और अपने साथ में रखें, बिकॉज हो सकता है भूल जाएं काफ़ी टाइम के बाद अगर लॉगिन करेंगे। तो आई रिकमेंड की स्क्रीनशॉट है तो बेटर है। ओके, नाउ कंटिन्यू। तो जी आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो नाउ स्टार्ट करेंगे अप्लाई कम टू कनाडा। यहाँ पे रेफरेंस कोड हमारे पास नहीं है, सो हम डिटरमाइन योर एलिजिबिलिटी, येस फॉर विजिटर वीज़ा, स्टडी और वर्क परमिट, क्लिक ऑन दिस। तो अभी यहाँ पे हमें सारी डिटेल्स अपलोड करनी होगी। क्यों आना चाहते हैं? फॉर स्टडी। क्या ड्यूरेशन होगी स्टडी की? टेम्परेरली मोर देन 6 months, yes, more than 6 months. Select the code that matches the one on your passport. Actually कौन सी कंट्री का पासपोर्ट आपके पास है? So it's India. करंट कंट्री आई लाइक SDS अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो मैं एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग हम इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं। सो आई सेलेक्ट इंडिया। कोई फैमिली मेम्बर जो PR है? फॉर मी इट्स नो, तो मैं तो इसमें नो डालूंगा, लेकिन अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर PR है या सिटीज़न है, सो यू कैन मेक इट येस।
Put your date of birth. Now next. Are you a lawful permanent resident of the United States with a valid US citizenship and immigration services number? No. Next. Have you been accepted to a DLI? आपके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है? Yes. Have you visited or lived in any one of the designated countries? I am putting no. आप designated countries की लिस्ट देख सकते हैं. मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि वापस इधर लॉग इन करना होगा और आना होगा. बट येस, यू कैन गो एंड यू कैन सी द डेजिग्नेटेड कंट्रीज़. और अगर आप गए भी हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है. यू कैन मेक इट मेंशन इट येस हेयर. आपने मेडिकल करवा लिया है 1 साल के अंदर, तो जैसे मैंने रिकमेंड किया है कि मेडिकल आपको पहले ही करवा लेना है क्योंकि आपकी फ़ाइल डिले नहीं होगी. सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, वन गो वन शॉट में अप्लाई करेंगे तो आपकी फ़ाइल डिले नहीं होगी. सो यस. GIC है. यस ऑब्वियसली, क्योंकि उसी के बाद हम वीज़ा अप्लाई करेंगे. फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस दी है. यस. आइल्स का एग्ज़ाम दिया है. यस. नेक्स्ट. आइल्स का स्कोर आपका क्या है? 6 और हायर. यस. योर मैरिटल स्टेटस. कौन से प्रोविंस में आप जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आपको वो डालना है. माइन इज़ ब्रिटिश कोलंबिया. सो स्टडी परमिट थ्रू द SDS स्ट्रीम. कंटिन्यू. Do you have a valid work permit or study permit and need a visa to return to Canada? No, हमारे पास ना स्टडी परमिट है ना वर्क परमिट है, तो नो. Are you exchange student? I am not. Is work as an essential component? हाँ, यहाँ पे आप को-op, अगर आपका कोर्स को-op है तो भी आप यहाँ पे नो डालिए, क्योंकि को-op वर्क परमिट आप कनाडा में आके अप्लाई कर सकते हैं और वेरी इजीली आपको यहाँ पे जल्दी प्रोसेस हो जाएगा. क्योंकि को-op वर्क परमिट के लिए आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी से भी एक लेटर लेना होता है. सो आई रिकमेंड कि यहाँ पे आप नो ही मेंशन करें. इट विल नॉट इफेक्ट योर एप्लीकेशन. इसके अंदर कोई इशू नहीं है. कॉमन लॉ पार्टनर, नो. Participant of any Canadian program, no. Are you accompanying a family member that has a status in Canada or has recently been approved to come to Canada? Mine is no. आपका कोई है, आप मेंशन कर सकते हैं. yes, no issues. कभी क्राइम में फंसे हो, कुछ अरेस्ट हुए हो कभी? नहीं हुए. नो. Do you want to submit an application for a family member? For now, I'm saying no. Are you giving someone access to your application? Of course not. So no. In past 10 years, 10 साल में आपने फिंगरप्रिंट्स या बायोमेट्रिक्स कनाडा आने के लिए अगर दिए हों या दिए हैं,
आई एम सेइंग नो क्योंकि नहीं दिए हैं। कुछ लोग रीअप्लाई करते हैं तो उस केस के अंदर ऑलरेडी हम जो भी बायोमेट्रिक्स देते हैं दैट इज़ एलिजिबल फॉर 10 years, सो उस केस में आप येस करेंगे। देर आर फीस एसोसिएटेड विद दिस एप्लीकेशन, ऑफ कोर्स विल यू बी पेइंग योर फीस? Yes, I'll be paying my application fees. Next, are you able to make a digital copy of your documents with a scanner और कैमरा? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्म में आपके साथ होने चाहिए जब आप वीज़ा अप्लाई करने लगेंगे। तो मेक श्योर आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके साथ हों, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, GIC, ई मेडिकल, SOP, if you have a work experience, your resume, your एक्सपीरियंस लेटर, एंड एक एफिडेविट होता है कि लाइक माई फैमिली और माई फादर इज स्पॉन्सरिंग मी फॉर द स्टडीज़, जो कि नॉर्मली आप नोटरी से बनवा सकते हैं। तो वो एफिडेविट भी आप स्कैन करके PDF फॉर्म में अपने साथ रखें, क्योंकि सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हमें इस पर अपलोड करने होंगे। सो एवरीथिंग शुड बी इन द PDF फॉर्म। पेमेंट कैसे करेंगे? वीज़ा, डेबिट मास्टर कार्ड, यस। यहाँ पे आप अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स एक बार रिव्यू कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको लग रहा है गलत फिल कर दिया, आप यहाँ एडिट कर सकते हैं। सो रिव्यू केयरफुली, बहुत ध्यान से फिल करना है, क्योंकि ये वीज़ा एप्लीकेशन है आपकी, इसके अंदर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। चेक ट्वाइस भी नहीं, थ्राइस, 3 बार चेक करें एंड देन आप प्रोसीड करें। कोई भी फाइल आपकी 4 MB से बिगर नहीं होनी चाहिए। 4 MB से अगर कोई फाइल बड़ी है तो आप उसे रिड्यूस करें। आप कौन सा फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं? PDF, JPG, PNG, डॉक्स। कोई अननेसेसरी फॉर्मेटिंग नहीं होनी चाहिए, मैक्रोज नहीं होना चाहिए उसके अंदर। बट आई रिकमेंड आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्म में रेडी रखें, बिकॉज PDF फॉर्म इज़ वेरी ईजी टू अपलोड। नाउ लास्ट होगा पे फीस, कंटिन्यू। अभी हमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, बहुत ही बेसिक डिटेल्स जिसके अंदर आपको फिल करनी है। आपका नाम, फैमिली की डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस प्रूफ, सम बेसिक डिटेल्स, कुछ भी इसके अंदर नहीं है, वेरी इजी। प्रिंट आउट करके साइन करना होगा। द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट। आपकी लेट्स से आपने BTech की है तो आपके पास अराउंड 8 मार्कशीट्स होंगी एंड एक डिग्री हुई, तो टोटल इज़ 9। सो 9 PDFs आपके पास होंगी। वो आप 9 PDF आप यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते हैं, आपको 9 की जगह पे उनको कोलैबोरेट करके आपको एक PDF उसकी बनानी होगी। तो ये सारे एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट का ये डॉक्यूमेंट आपको एक PDF बनानी है, और वो एक PDF आप यहाँ पे अपलोड करेंगे इंस्टेड ऑफ 9 सेपरेट PDF। 9 सेपरेट PDF इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है कि आप उसको अपलोड करें। तो 9 को एक बनाएंगे। आई लव PDF पे जाइए, सिंपल मर्ज PDF पे क्लिक करें, सेलेक्ट PDF फाइल्स। आप अपनी 9 फाइल, 10, 15, 25 जितने भी आपकी PDF फाइल है आप यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं, और वो सारी कन्वर्ट होके एक सिंगल PDF फाइल बन जाएगी। मेक श्योर उनका सीक्वेंस सेम रखें, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। सो एक अपनी PDF फाइल एक सिंगल बनाएं, सिंगल डॉक्यूमेंट अपलोड करें। फिर GIC का डॉक्यूमेंट आपके पास ऑलरेडी है, ट्यूशन फीस ऑलरेडी आपके पास PDF है, वो आप यहाँ पे अपलोड करें। नेक्स्ट इज़ IELTS एग्ज़ाम, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, पासपोर्ट, डिजिटल आपकी एक फ़ोटो एंड मेडिकल की रिसिप्ट यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। फैमिली इन्फॉर्मेशन, वेरी सिंपल फॉर्म, फैमिली में कौन कौन है, क्या काम करते हैं, सो वेरी बेसिक डिटेल्स हैं इसके अंदर, ये आप डाउनलोड करें एंड इसको भी अपलोड कर दें। तो ये एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेके अपने पास रखिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे इसको जब भी आप वीज़ा खुद से अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज़ अ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास आता है क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। तो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आप अपनी डिटेल्स डालेंगे, जस्ट लाइक आई कैन से SOP। सबसे पहले SOP डालेंगे आप,
आपकी SOP 3 या 4 पेज की है, आपने उसको PDF फाइल बनाया हुआ है। एंड नेक्स्ट इज़ योर CV रिज्यूमे, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपके वर्क एक्सपीरियंस लेटर। एंड द लास्ट इज़ द एफिडेविट, जो मैंने आपको बताया कि समवन इज स्पॉन्सरिंग योर स्टडीज़। लाइक उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है, बट येस अगर आपके पास में वो डॉक्यूमेंट है जो कि आपको नोटरी से बहुत सिंपली मिल जाएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग करता है फाइल को, और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। इट्स नॉट ए बिग डील, उसमें आपको कुछ पे नहीं करना है, आपको कोई फंड्स शो भी नहीं करने हैं। तो ये क्लाइंट इन्फॉर्मेशन के अंदर ये सारी डिटेल्स को आई लव माई PDF से एक PDF फाइल बनाएं और अपलोड कर दें। और उसके बाद आती हैं फीस। $150 फीस इज़ फॉर द स्टडी परमिट, 85 कैनेडियन डॉलर इज़ फॉर द बायोमेट्रिक। अभी इसके अंदर नेक्स्ट का साइन नहीं आ रहा है क्योंकि ये सारी फाइल्स मैंने इसमें अभी अपलोड नहीं की हैं। जब ये सारी फाइल्स आप इसमें अपलोड कर देंगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। यू कैन क्लिक ऑन द नेक्स्ट एंड उसके बाद आपको सिर्फ पेमेंट करनी है $235 की। एंड दैट्स इट, आपका वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। इसके अंदर और कुछ नहीं करना है। सो सिंपल प्रोसेस आपने देख लिया है। तो जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि इसके अंदर आपने $235 कैनेडियन डॉलर्स, $180 फॉर द स्टडी परमिट एंड द बैलेंस इज फॉर बायोमेट्रिक्स, $85 अराउंड, yes, $85 for biometric, $150 for study permit, $235 टोटल कॉस्ट जो है आपको पे करनी है फॉर सबमिशन ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन, जिसके अंदर आपकी बायोमेट्रिक की फीस भी आ गई है। और आपका वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। आपको किसी और के पास, जैसे कि मैंने कुछ एक वीडियोस देखी है, लाइक किसी इंस्टा रील पे भी देखा है, लोग बहुत परेशान है, किसी का मतलब वीज़ा रिजेक्ट हो जा रहा है। एजेंट पहले बोलते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव होगा तभी हम पैसे लेंगे, एंड वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट से ले लेते हैं, लाइक पासपोर्ट, देयर DMC, देयर डिग्री, और वीज़ा रिजेक्शन के बाद में भी वो लोग उनको वो डॉक्यूमेंट वापस नहीं करते हैं और उनके बिहाफ पे वो उनसे पैसे मांगते हैं। इस प्रोसेस के अंदर आपको आपके डॉक्यूमेंट किसी को नहीं देने हैं। आपको ये जो भी फीस, ऑफिशियल फीस है, इससे ज़्यादा पैसा आपने किसी और को नहीं देना है। सारे डॉक्यूमेंट आपके पास सिक्योर रहेंगे। आपने खुद ने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई की है, आप जब चाहे जैसे कि लॉगिन करके अपना स्टेटस देख सकते हैं। जो भी अपडेट आएगी वो डायरेक्ट आपके पास आएगी, ना कि आपके किसी एजेंट के पास में आएगी। मेक श्योर ये सारी इंफॉर्मेशन अपने पास सिक्योर रखें। अपना यूजर नेम, ID, पासवर्ड किसी और के साथ शेयर ना करें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कोई आपके एप्लीकेशन को रिवॉक भी कर सकता है। सो बेटर टू कीप इट अलॉन्ग विद यू सेफली। और किसी को आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने, तो किसी भी तरह की आपको कोई टेंशन नहीं है, जो भी अपडेट होगी डायरेक्ट आपके पास आएगी। सो गाइज, आई होप आपने ये देख के इसमें आपको पता लगा है कि कैसे आपको एप्लीकेशन अप्लाई करनी है। एंड आई विल बी फीलिंग वेरी हैप्पी कि इस वीडियो को देख के लोग खुद से एप्लीकेशन अप्लाई करें एंड उनके वीज़ा सक्सेस हो। That's it. Thank you so much guys for watching this video. Please do like, subscribe and share with your friends as much as you can, क्योंकि उनके भी यार पैसे बचाओ। जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी बाहर जाना चाह रहे हैं, कनाडा आना चाह रहे हैं, तो उनको क्यों एजेंट के पास भेज रहे हो? अपने 20-30 हज़ार उनके भी थोड़े बचने चाहिए ना यार। तो उनके साथ में शेयर करो, दोस्त तो अपने ही हैं। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू अगेन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।